सार वचन राधा स्वामी वार्तिक भाग दूसरा। वचन 41। इस कलयुग में तीन बातों से जीव का उद्धार होगा। एक, सतगुरु पूरे की शरण, दूसरे साध संग, और तीसरे नाम का सुमिरन और श्रवण। और बाकी सब झगड़े की बातें हैं। इस वक्त में सिवाय इन तीन बातों के और कामों में जीव का अकाज होता है। वचन 42। यह जीव संसार में वास्ते तमाशा देखने के भेजा गया था, पर यहाँ आनकर मालिक को भूल गया और तमाशे में लग रहा। जैसे लड़का बाप की उंगली पकड़े हुए मेला देखने को बाजार में निकला था, सो उंगली छोड़ दी और मेले में लग गया। सो न मेले का आनंद रहा और न बाप मिलता है, मारा मारा फिरता है। इसी तरह से जो अपने वक्त के सतगुरु की उंगली पकड़े हुए हैं, उनको दुनिया में भी आनंद है और उनका परमार्थ भी बना हुआ है। और जिनको वक्त के सतगुरु की भक्ति नहीं है, वह यहाँ भी दर बदर मारे मारे फिरते हैं और अंत को 84 में जावेंगे। वचन 43। जो शब्द का रस चाहे तो मुनासिब है कि एक वक्त खाना खावे, और जो हर रोज़ 2 या 3 बार खाना खावेगा, उसको शब्द का रस हरगिज नहीं आवेगा। वचन 44। जिंदगी वही सफल है जो सतगुरु सेवा और मालिक के भजन में लगे, और धन वही सफल है जो संत सतगुरु और साध की सेवा में खर्च हुए, और लड़के वाले और कुटुंबी इसके वही हैं जो परमार्थ में संग देवें। वचन 45। जो सतगुरु की प्रीत और उनका निश्चय करेगा, उसको शब्द भी मिलेगा, और जिसको सतगुरु की प्रतीत नहीं है, वह शब्द से भी खाली रहेगा। वचन 46। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की जड़ और आशा तृष्णा की मैल अंतःकरण में है, सो यह मैल सतगुरु की प्रीत से जावेगी और प्रेम आवेगा। जब प्रेम आया तभी काम पूरा हुआ। वचन 47। सेवक का धर्म यह है कि सिवाय सतगुरु के और सबकी शरण तोड़ देवे और सतगुरु को ही मुख्य करके पकड़े। और जो सेवक ऐसा नहीं करेगा तो सतगुरु अपनी दया से आप पकड़ेंगे, पर उसको जरा तकलीफ होगी। वचन 48। चैतन्य की सेवा से चैतन्य को पावेगा, और जड़ की सेवा से जड़ को पावेगा। सो सिवाय सतगुरु के और सब जड़ हैं। एक संत सतगुरु ही इस संसार में चैतन्य है। इस वास्ते उनकी सेवा सब जीवों को जो अपना भला चाहते हैं और चैतन्य से मिला चाहते हैं, करना चाहिए। वचन 49। पहले गुरुमुखता होनी चाहिए, बाद इसके नाम मिलेगा, और जब तक गुरुमुखता नहीं होगी, नाम कभी नहीं मिलेगा। इस वास्ते सबको चाहिए कि गुरुमुख होने में मेहनत करें। वचन 50। संसारी जो अपनी तमाम उम्र संसार में खो देते हैं, अंतकाल अकेले जाते हैं। मरघट तक उनके सब संग रहते हैं, अंतकाल का कोई संगी नहीं है। और जो सत्संगी हैं, उनके सतगुरु सदा संग रहते हैं। और यह बात जाहिर है कि अकेले तकलीफ होती है, यानी बिना धोखे संसार में भी और अंत को भी तकलीफ रहती है। यहाँ तो स्त्री और पुत्र इनके संग आराम रहता है, और अंत को गुरु सहाय होते हैं। इस देह धरे का यही फल है कि सतगुरु का संग बारंबार करे कि अंत को फिर तकलीफ न होवे।
जो बाहर से न बने तो उनको अपने अंतर में सदा संग रखे। वचन 51। जैसे वाचक ज्ञानी बिना प्रेम के खाली फिरते हैं, ऐसे ही सतगुरु भक्त भी बिना प्रेम के खाली रहता है। जब तक प्रेम नहीं आवेगा तब तक कुछ प्राप्ति नहीं होगी। पर इतना फर्क है कि वाचक ज्ञानी ने तो प्रेम की जड़ ही काट दी, उसको कभी कुछ हासिल नहीं होगा। और सतगुरु भक्त को एक रोज प्रेम की बख्शिश जरूर होगी। वचन 52। नाम यानी शब्द बड़ा पदार्थ है, पर किसी को इसकी कदर नहीं है, क्योंकि नाम की यह महिमा है कि सोते पुरुष को पुकारो तो वह जाग पड़ता है, और जो जागता पुरुष है उसको नाम लेकर पुकारो तो क्यों नहीं सुनेगा। पर वह तुम्हारी पकाई और सच्चाई देखता है, और जब तुम्हारी आँखों को देखने के लायक और हृदय को अपने बैठने के लायक कर ले तब प्रकट हुए। इतने में जो घबरा जावे और छोड़ देवे तो वह भी चुप हो रहता है। और जिसने यह समझ लिया कि जब तक श्वास आता जाता है तब तक नाम को नहीं छोड़ूंगा, उसको फिर वह जरूर मिलता है। वचन 53। जिसको सतगुरु मिले और उन्होंने अपनी कृपा से नाम और उसका भेद बख्शा, तो उसको चाहिए कि उसकी कमाई करे और सतगुरु की प्रीत और प्रतीत बढ़ाता जावे, और जो न हो सके तो अपने मन में पछतावे और जतन करता रहे, और किसी के समझाने का इरादा न करे। समझाने वाला अपना फिक्र आप कर लेगा, इसको चाहिए कि यह अपना फिक्र करे। वचन 54। इस कलयुग में संतों ने बजाय पुराने तीर्थों के और व्रतों के यह तीर्थ और व्रत मुकर्रर किए हैं, यानी सतगुरु की आज्ञा में बरतना तो व्रत और सतगुरु और साध का संग तीर्थ। इससे जीव को फायदा होगा, और पुराने तीर्थ व्रत करने से सिवाय अहंकार के और कुछ हासिल नहीं होगा। प्रेम पत्र राधा स्वामी, दूसरा भाग, सिलसिला वचन 9। सच्चे परमार्थी को कभी अगली पिछली टेक और अटक में भरमना नहीं चाहिए, और सद्गुरु के सन्मुख अपनी समझबूझ या अपने ख्याल परमार्थ की निस्बत जोड़ देकर पेश करने नहीं चाहिए, बल्कि अपने तय अनजान समझकर जो वचन की सद्गुरु निर्णय करके समझावें, उनको हित चित से धारण करना चाहिए। जो कोई हाकिम वक्त या डॉक्टर या हकीम के पास जाता है तो वो अपनी नौकरी या मुकदमे की बाबत या अपनी बीमारी का हाल कहता है, और जो हुक्म की हाकिम देवे और जो दवा और परहेज की डॉक्टर तजवीज़ करे उसके मुताबिक कार्रवाई करता है। वहाँ हाकिम या डॉक्टर की जात पात या उनकी बाहर या अंतर की रहनी पर नज़र नहीं करता। इसी तरह जो कोई सच्चा परमार्थी है उसको लाजिम है कि सद्गुरु के वचन और उनके अभ्यास की परख करके और जात पात और लक्षण वगैरह के ख्याल में न पड़े, क्योंकि इसकी क्या ताकत है कि ये जो माया में गोते खा रहा है, ऐसे लोगों की जो कि मन और माया से किसी कदर या बिल्कुल न्यारे हैं परख या जांच कर सके। पर जो कोई दिन उनका संग करेगा तो अलबत्ता थोड़ी बहुत निरख और परख आवेगी, यानी उनकी पहचान इस बात की थोड़ी कर सकेगा
कि वे किस कदर संसार से जुड़े हैं। सच्चे परमार्थी को लाजिम है कि सत्संग में जाकर अपना काम करें और उसी का फिक्र रखें और दूसरे परमार्थियों की तरफ न देखें और न उनके मामले में दखल देवे। लेकिन जो अपने से भक्ति में विशेष यानी परमार्थ की कार्रवाई में बेहतर नजर आवे तो उसकी चाल आप भी इख्तियार करें और जो मौका होवे और बन सके तो उससे मदद लेवे। और ये भी मुनासिब है कि जिस कदर अपना शौक और उमंग होवे उसको कम करके दिखलावे और ज़्यादा दिखावा उसका न करे और अपनी ताकत से ज़्यादा काम वगैरह अच्छी तरह सोचे और समझे हुए न करे, नहीं तो थोड़ा बहुत रास्ते में झटका लगेगा। उसको चाहिए कि जो काम करे समझ और सोच कर धीरज के साथ करे और जितनी अपनी ताकत होवे उससे कुछ कम काम में लावे और घबराहट के साथ जल्दी न करे तो उसका रास्ता सुखाला चलेगा। खुलासा ये है कि हिरसा हिरसी और देखा देखी भारी काम परमार्थ के एकाएक न कर उठावे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चाल चलने से उन्हीं कामों को ये दुरुस्ती के साथ कर सकेगा। अपनी भक्ति और प्रेम को नित्य बढ़ाता जावे, उसके साथ इसकी ताकत भी बढ़ती जावेगी। सच्चे परमार्थी को ये भी मुनासिब है कि किसी दूसरे सत्संगी से जो सत्संग में शामिल हुए किसी बात पर तकरार और हुज्जत या लड़ाई या झगड़ा या बैर और विरोध और ईर्ष्या न करे, नहीं तो उसके प्रेम और भक्ति में मुफ्त खलल पड़ेगा और तरक्की में हर्ज होगा। जो किसी की चाल चलन इसको पसंद न आवे या उसकी रहनी में नुक्स और कसर नजर आवे तो मुनासिब है कि उसको प्रीत भाव के साथ एकांत में समझौती देवे, और जो वो न माने तो सद्गुरु या साथ से जो सत्संग के अधिष्ठाता हैं इत्तला कर देवे। उनको इख्तियार है चाहे जैसे उस शख्स के साथ बर्ताव करें। इस शख्स को चाहिए कि फिर उस सत्संगी के मामले में दखल न देवे और जो इसका मन उससे मिलने और बात करने को न चाहे तो उससे मिलना और बोलना छोड़ देवे। फिर विरोध न करे और न इस बात की हट करे कि वो सत्संग से खारिज कर दिया जावे, क्योंकि जो वो सत्संग में पड़ा रहा तो शायद आहिस्ता आहिस्ता गड़ जावेगा और बिकारी अंग उसके साफ हो जावेंगे, और जो सत्संग से खारिज हुआ तो और कहीं उसकी गलत होनी मुमकिन नहीं है। सच्चे परमार्थी को लाजिम है कि जो कोई चाल सद्गुरु या सत्संग की उनकी समझ में ना आवे और जाहिरा उसको नापसंद या नामुनासिब मालूम होवे तो उसकी निंदा यानी बुराई किसी सत्संगी या संसारी जीवों के सामने न करे और न अपने मन में उसको बुरा समझे, और ऐसा यकीन करे कि उस कार्रवाई में जरूर कुछ न कुछ मसलहत होगी कि जिससे फ़ायदा खास या आम या दोनों खास और आम परमार्थी लोगों का मंजूर है। जो उसका मन इस बात को न माने और भरम उठावे तो बेहतर होगा कि किसी गहरे प्रेमी सत्संगी से उसका हाल एकांत में दरियाफ्त करे, या जो मौका मिले तो खुद सद्गुरु से विनती करके पूछ लेवे, तब उसका संदेह रफा हो जावेगा। मालूम हुए कि जहाँ कहीं संतों का सत्संग जारी होता है वहाँ सच्चे परमार्थ का निर्णय करके
उसके प्राप्ति की जुगत समझाई जाती है, और वो जुगत ठीक ठीक उन्हीं लोगों से कमाई जावेगी कि जिनके हृदय में अपने जीव के सच्चे उद्धार और सच्चे मालिक के दर्शनों की जबर चाह है, और जिनके मन में संसार की चाहें जबर है और परमात्मा का ख्याल थोड़ा है, उनसे वो जुक्ति शुरू में दुरुस्ती के साथ नहीं कमाई जावेगी। लेकिन जो सत्संग और अभ्यास बराबर करते रहेंगे तो कोई दिन में संसार की चाहें हल्की होकर परमात्मा की चाह उनके मन में भी जबर हो जावेगी, और फिर अभ्यास में उनको भी रस और आनंद मिलना शुरू हो जावेगा। लेकिन निपट संसारी जीवों से संतों के सत्संग में ठहरा नहीं जावेगा, और न वहाँ के वचनों के सुनने और समझने की ताकत और बर्दाश्त होगी। इस वास्ते कोई कोई चालें सत्संग में ऐसी जारी की जाती हैं कि जिनको देखकर और सुनकर संसारी जीव सत्संग में आकर खलल न डालें, और सच्चे परमार्थियों पर अपने संग और संसारी बातों की छाया डालकर उनके अभ्यास में विघ्न कारक न होवें। ऐसी चाल के जारी होने में परमार्थियों के प्रेम की तरक्की होती है, और निपट संसारी लोग नज़दीक नहीं आ सकते, दूर ही दूर से अपनी अनसमझता से निंदा करते हैं और झूठों को सत्संग से हटाते हैं। सच्चे सत्संगियों में आपस में प्यार और मोहब्बत ज़रूर होवेगी, क्योंकि जब उन सबका एक ही मतलब और मतलूब और माशूक है, और सिर्फ उसके मिलने की चाह हर एक के मन में जबर है, और हर एक अपने अपने मुआफिक उस एक ही काम के पूरा करने के लिए जिस कदर बन सके मेहनत और कोशिश कर रहा है, तो इन सब का आपस में मेल और इत्तेफाक ज़रूर होगा, और एक दूसरे को मदद देने के वास्ते हमेशा तैयार रहेगा। और जिस में ऐसा मेल नहीं है तो समझना चाहिए कि उन लोगों की कार्रवाई और मतलब में कुछ न कुछ कसर है, पर जो वो सत्संग में पड़े रहेंगे और थोड़ा बहुत अभ्यास करे जावेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता एक दिन उनकी भी सफाई हो जावेगी।